क्या आपके भी रिश्ते कमजोर हैं? आइए मिलके इस वीडियो में बनाते हैं रिश्तों को मजबूत। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन के बारे में। इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। अगर हम बेसिक जान लेते हैं तो हम आसान से क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। वरना तो क्वेश्चन अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन कराऊँ डायरेक्ट वहाँ पर बेसिक बताऊँगा तो आपके लिए वहाँ पर ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। उससे पहले हम सीधे बेसिक ही करेंगे। इस वीडियो के बाद इसमें बेसिक करेंगे, अगली जो वीडियो आएगी उसमें क्वेश्चन करेंगे। बहुत आराम से करेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, चाहे आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल हो गया, एसएससी, सीपीओ हो गया, कुछ भी, और रेलवे का हो गया, एनटीपीसी हो गया, जिसमें भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी आपके लिए वीडियो। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आपके लिए पता ही है, क्या है चैप्टर का नाम? ब्लड रिलेशन, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, रक्त संबंध बोल लो, खूनी संबंध बोल लो, कुछ भी बोल लो। इसका आज हम बेसिक पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। जिस बच्चे को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, अभी 12th पास करके आया, वो भी सीखेगा बेसिक, ठीक है। जैसे कि आपने देखा ये रक्त, इसमें हमें रिश्तों की मतलब अच्छे से वो होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए या जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके लिए रिश्तों की अच्छे से जानकारी तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। अगर नहीं है तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। देखो ज़्यादा कुछ बेसिक है नहीं इसमें, थोड़ा बहुत है। देखो 2-3 बात ध्यान रखनी है। मेल के लिए नोट करते जाना, ठीक है, मैं बता दूंगा। मेल के लिए ना स्क्वायर से प्रदर्शित करना, ठीक है। मेल के लिए जब भी मतलब हमसे बोलेगा ना क्वेश्चन में मेल की बात आएगी तब हम उसे स्क्वायर से करेंगे, ठीक है। स्क्वायर से प्रदर्शित करेंगे या मेल को स्क्वायर से बनाएंगे। और फीमेल की बात करेगा, जब फीमेल की बात आएगी तब हम उसे सर्कल से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसे सर्कल से बनाएंगे। ये तो होगी नंबर 1 बात हमारी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। 3 बात इसमें ध्यान रखनी है, बेसिक हमारा हो जाएगा। मेल के लिए हमें किससे प्रेजेंट करना है? रिप्रेजेंट स्क्वायर से। फीमेल को सर्कल से। इतनी बात समझ में आ गई। एक बात और ध्यान रखना, मतलब जब तक आपके लिए क्वेश्चन में जेंडर क्लियर ना हो जाए तब तक आप उसे मेल या फीमेल मत बना देना नाम से। चाहे नाम में कुछ भी लिखाओ, किसी का भी, अगर लड़की का नाम लिखा ना तो उसे डायरेक्ट फीमेल मत बना देना जब तक उसका क्वेश्चन के हिसाब से जेंडर क्लियर ना हो जाए, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखना। अगली बात जानते हैं। एक बात हो गई, अगली बात क्या है भाई? अगली बात है इसमें हमें जनरेशन का ध्यान रखना होता है। जनरेशन, पीढ़ी, पीढ़ियों का ध्यान रखना होता है भाई, ठीक है। इस बात को हम 3 बातों में समझेंगे, ठीक है। अच्छा आपने ये देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ होते हैं, 7 जनरेशन के होते हैं। जैसे हमारी भाई हो गया, बहन हो गया, वाइफ हो गई, ममेरा भाई, चचेरा भाई, ये सब हमारी कैसी जनरेशन के होते हैं? 7 के होते हैं। 7 ही के तो लोग होते हैं। और एक जनरेशन लोग हमसे ऊपर होते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा हो गए, चाचा चाची हो गए, मामा मामी हो गए। इनसे भी ऊपर होते हैं दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, ठीक है। और हमसे नीचे भी जनरेशन में आते हैं, जैसे हमारा पुत्र हो गया, भतीजा हो गया, भांजा हो गया, ये लोग आते हैं। तो हम इस बात को 3 बातों में जानेंगे। नंबर 1 नहीं है इसमें। नंबर 1 जो हमसे बड़े हैं, ऐसे अभी चार्ट द्वारा भी समझेंगे, डायग्राम से। जो हमसे बड़े हैं उन्हें कहां पर रखेंगे, ठीक है। नंबर 2 जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ के हैं, हमारे साथ के हैं। नंबर 3 जो हमसे छोटे हैं, जो हमसे छोटे हैं। ये क्या हो गया? क्या लिख दिया? समझ में नहीं आया? अभी समझाऊंगा, देखो कैसे। देखो मान लो ये है अपने लोग, ठीक है। आप हो, यू, मी, ठीक है। ये तो हो गए हम, ठीक है। अब जो हमसे ऊपर है, जैसे हमारे मम्मी पापा हो गए, चाचा चाची हो गए, मैंने क्या बताया था, वो हमसे एक जनरेशन ऊपर है, एक जनरेशन ऊपर ही तो है। तो हम उन्हें अपनी एक जनरेशन से ऊपर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे, मम्मी पापा लिख लेते हैं, मॉम डैड, ठीक है। अब मॉम डैड से ऊपर हमारे दादा दादी आते हैं, ग्रैंडफादर
ग्रैंड मदर, ठीक है। और जो हमसे छोटे हैं उन्हें कहाँ पर रखेंगे, नीचे। सन हो गया, डॉटर हो गई, ठीक है, उन्हें अपने जनरेशन से मतलब एक पीढ़ी नीचे रखेंगे। कहने का मतलब यही है, जो हमसे बड़े हैं उन्हें हमें एक जनरेशन ऊपर रखना है, और उनसे भी बड़े हैं तो उन्हें एक जनरेशन और पर ऊपर रखना है। इस जनरेशन से ऊपर ज्यादा आता नहीं है, बस यहीं तक जनरेशन पूछी जाती है क्वेश्चन में। और जो हमारे साथ के हैं उन्हें हम साथ में रखेंगे, जैसे सिस्टर हो गई, ब्रदर हो गया, वाइफ हो गई, ठीक है। और इस वाली लाइन का मतलब क्या है, जो हमसे छोटे हैं उन्हें हम नीचे जनरेशन में रखेंगे, नीचे पीढ़ी में रखेंगे, ठीक है। जैसे सन हो गया, डॉटर हो गया। इस बात को समझ पाए अच्छे से, नोट कर लो। एक बात और समझ लेते हैं, बस हो गया बेसिक, कुछ है नहीं खास इसमें। अगली बात क्या होगी भाई, ये तो समझ में आ गया। अब इसमें हम देख लेते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन के टाइप देख लेते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है भाई, चलो देखो। टाइप ऑफ क्वेश्चन, पहला टाइप है इसमें हमसे तथ्य पर आधारित। तथ्य पर आधारित मतलब जैसे एग्जामिनर हमसे बोलता जाएगा वैसे ही हमें करता रहना है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस बेस पे कि राम श्याम का पुत्र है, और ऐसी मतलब क्वेश्चन बनते हैं, राम श्याम का पुत्र है और श्याम हरि का भाई है, तो राम का हरि से क्या संबंध है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही नॉर्मल टाइप है। टाइप फर्स्ट में तथ्य पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, लेवल इनका इजी होता है। नंबर 2 होता है संकेत वाले, संकेत कह लो या इशारे वाले। जैसे आपने देखा है ना क्वेश्चनों में, आपने ये वाले क्वेश्चन जरूर देखोगे कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह राम की पत्नी की, वाइफ की, नानी की, चाची की ताई है, वो ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछता है इस वाले टाइप में, ठीक है। और इसमें कैसे पूछ लेता है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि राम के पुत्र की हरि है, वो राम के पिता है या पुत्र है, और उसका श्याम उसका भाई है, तो राम और श्याम का क्या संबंध होगा। इस वाले टाइम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें इशारे वाले क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने आपके लिए बताया था ना कि एक तस्वीर के इशारा करते हुए एक महिला कहती है वह मेरे भाई का, चाचा का, ताऊ का, नाना का लड़का है। ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। बहुत लंबा रिश्ता हो गया, फाइंड भी नहीं कर पाओगे, रिश्ते अच्छे होंगे तभी कर पाओगे। तीसरा टाइप बहुत इजी होता है। कौन सा होता है, संगुस्पेद कोड, मोबाइल नंबर तथा ओटीपी गया ना उस पे। अच्छा, कोड, जैसे कोड दे देता ना, कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित। इस वाली टाइम में क्या होता है भाई, इस वाली टाइम में ऐसे कट के क्वेश्चन पूछता है। देखो कैसे कि साइन दे देगा, कोड दे देगा, यह गणितीय संकेत दे देगा। कोड देगा तो मेंशन हो गया, डॉलर हो गया, और हैशटैग हो गया, और इसमें प्लस हो गया गणितीय संकेतों, माइनस हो गया, ऐसे देगा। ए मेंशन, बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, और ए डॉलर बी का, या सी रख लो इधर, सी का अर्थ है कि सी ए की बहन है, और इधर डी और बी का दे देगा। मतलब ऐसे करके देता है, मैंने तो ऐसे लिख दिए। क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं इस वाले टाइप में, बहुत इजी होते हैं। सिर्फ आपके लिए इस टाइप पे में क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो क्वेश्चन दे रखा होता है ना उसमें पुट करना होता है उसके लिए, ठीक है। सिंबल देखना है इधर कौन सा है, जैसे क्वेश्चन दे रखा होगा ए प्लस बी डॉलर सी हैशटैग सी डॉलर सी डी दे रखा है, तो आप लिए मतलब बताना है। तो प्लस कहाँ पर है, इस वाली लाइन में है, तब हम इसमें देखेंगे। हैशटैग कहाँ है, इधर है, तो हम इस वाली लाइन को इधर पुट करेंगे कि इसका मतलब क्या है। जैसे दे रखा होगा डी बी की बहन है, तो हम इस वाली लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, बी हैशटैग बी सी की बहन है। इसमें ये पुट करना होता है, जैसे में सिंबल बता रखा होता है, और कुछ है नहीं इसमें। बेसिक 2-3 बात और सुन लो ध्यान से, बस हो गया काम। बेसिक कुछ खास है नहीं इस चैप्टर का। अच्छा, आपने ये क्वेश्चन में जरूर देखा होगा कि वह बोलता है कि और आ जाता है जो उसका भाई है,
तो ये वाले शब्द ध्यान रखने, और जो। और ये बात सिर्फ इस चैप्टर के लिए जरूरी नहीं है, और भी मतलब चैप्टर्स हैं जिसमें और जो का कॉन्सेप्ट होता है। बोल देता है कि ए बी का पुत्र जो उसका भाई है या बहन है, ऐसे करके बोल देता है। तो जो शब्द है ना वो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। जो शब्द है, जो हो गया, जिसका हो गया, ये सेकंड पर्सन के लिए और फर्स्ट पर्सन के लिए, और किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है। एक बात ये हो गई बस। इस क्लास में हमने ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ दिया, बेसिक पढ़ दिया। अगली क्लास में हम इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, इजी से टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन सभी करेंगे, अच्छे लेवल पे क्वेश्चन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों आपके लिए इस चैप्टर का बेसिक समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से करियर टीम के साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।